हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सुबह का टाइम है। एक्चुअली मेरी रात को 3 बजे ही मेरी सुबह हो चुकी थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। कहा जाता है कि 3 बजे ना देवताओं का वास होता है। उस टाइम आप कोई भी विश मांगो तो पूरी हो जाती है। और मैं विश मांगी थी मैंने अपने घर जाने की, क्योंकि मुझे कल से अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मम्मी पापा की याद आ रही है, भाई भाभी की याद आ रही है। और मुझे लगा कि मैं एक घर के अंदर ही कैद होकर रह गई हूँ, क्योंकि मैं हफ्ते के हफ्ते बीच बीच में घर भी चली जाती थी। कहीं घूमने जाना होता था वहाँ भी चली जाती थी। कुछ शॉपिंग वॉपिंग सब चीज़ें करती थी। लेकिन यहाँ से ना मैं कहीं जा रही हूँ, घर से बाहर मैं कहीं जाती नहीं हूँ। सिर्फ एक घर में मैं कैद होकर रह गई हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और मेरी रात को 3 बजे के करीब से आँख खुले खुले। फिर मैंने क्या करा कि 3 बजे तो मैं उठकर किसी काम में नहीं लग सकती, तो मुझे 4 बजने तक का वेट किया, 4 साढ़े 4 बजे तक। उसके बाद मैं उठी, झाड़ू वाड़ू लगाई और नहाना धोना किया। जैसे ही मैं नहा धोकर निकली तो मेरा छोटा बेटा उठ चुका था और उठते ही उसने पूछा, मम्मा आप कहीं जा रही हो? मैंने कहा नहीं, मैं कहीं भी नहीं जा रही, क्योंकि मैं अधिकतर लोअर टी शर्ट पहनती हूँ। लेकिन जिस दिन हमारे घर में श्राद्ध होता है उस दिन मैं सूट सलवार पहनती हूँ। सूट पहन लेती हूँ, ऊपर से नीचे से मेरा लोअर ही रहता है, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा पजामी पहनने में या फिर पैंट पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। कहीं बाहर जाओ तो ठीक, बाकी घर में नहीं मैं पहन सकती। तो मैंने इसलिए ऊपर से सूट पहना और अपना छुट्टी हो गई। तो इसे ने नीचे तो ध्यान दिया नहीं, लेकिन ऊपर से कहने लगा आप कहीं जा रही हो, अगर आपने बिंदी लगाई ना तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कहीं जा रही हो। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। इसी चिढ़ाने के लिए मैंने ऐसी बिंदी लगा ली, तो ये उठकर तुरंत बैठ गया कि आप ना पक्का कहीं जा रही हो। तो ये देखिए मैंने खीर बना चुकी थी, क्योंकि मैंने व्लॉग की स्टार्ट करी थी 5:30 बजे के करीब से मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। और यहाँ आप देख सकते हो कि मेरी सब्जी तो छुक चुकी है, सिर्फ उसमें पनीर डालना बाकी है। पनीर मैंने क्यूब्स मैंने उधर काट रखे हैं। और इधर मेरी खीर बन चुकी थी, तो मैं हाथों हाथ ही काम करती जा रही थी, खीर को पलटती जा रही थी। क्योंकि खीर मैंने बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बनाई, क्योंकि सिर्फ बच्चों के अलावा इस खीर को फिर कोई नहीं खाता है। 1 कटोरी हम बाबा के लिए निकाल देते हैं और 1 कटोरी पूजने के लिए निकालते हैं, और उसके बाद 1 कटोरी गाय के लिए, और बाकी बच्चे ही इसको खाते हैं। तो देखें यहाँ पर मेरी ने मटर में प्योरी व्योरी टमाटर वमाटर ये डालकर, हम लोग श्राद्ध वाले दिन प्याज नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो सब्जी थी वो लगभग बन चुकी थी। उसके बाद मैं क्यूब्स डालती हूँ पनीर के। हल्की गाढ़ी सब्जी लगी थी तो थोड़ा सा पानी डाला और 1 सीटी लगा देती हूँ पनीर डालने के बाद। मैं पनीर की सब्जी भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाती हूँ। सबसे पहले कुकर रखा, कुकर में जीरा डाला, टमाटर और हरी मिर्च की प्योरी डाली, और उसके बाद मटर डालकर पानी डालकर थोड़ी सी सीटी लगा देती हूँ। उसके बाद जब वो मटर अच्छे से हो जाती है, 2-3 सीटी लग जाती हैं उसमें, उसके बाद मैं क्यूब्स डालती हूँ और उसके बाद 1 सीटी में लगा देती हूँ। इस तरह से मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ। किसी दिन आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो देखें यहाँ पर मैं अपने जो वो थे खीर वीर के बर्तन थे उन सबको मैंने धो दिया, और उधर मेरी सब्जी को मैंने हल्का सा खदकने के लिए छोड़ दिया था कि और हो जाए। और यहाँ पर रख दी थी मैंने कढ़ाई, क्योंकि मुझे बनानी थी फटाफट से पूरियाँ। कितना भी जल्दी से उठ जाओ, लेकिन वो ये 7 साढ़े 7 तो इजीली बज जाते हैं, और बहुत जल्दी मैं काम करने की कोशिश मैं कर रही थी, लेकिन फिर भी इतना जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि आज जो मेरा मन था वो थोड़ा सा दुखी था, परेशान था, और मैं चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी। हालांकि ये मुझसे बार बार बात करके ना मेरा मन बहलाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से इसका दिमाग में से अब हट जाएगा तो फिर बाद में भी हट जाएगा। सब्जी बनकर मेरी हो गई थी तैयार और मैं लग गई थी पूरियाँ बनाने के लिए, और इनसे साथ के साथ इनसे बातें भी करती जा रही थी। और सच बताऊं तो इन्होंने आज मेरा मन उदास देखकर ना बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प भी करी। बच्चों को इन्होंने ही नहलाया स्कूल के लिए, और तैयार भी इन्होंने ही किया। पोटी वगैरह भी इन्होंने ही बच्चों को करवा दी। दूध वगैरह तो मैंने ही पिलाया था, खैर, पर मैंने दूध इन्हें दे दिया था, तो इन्होंने बच्चों को दे दिया। क्योंकि इन्हें लगता है ना कि जब मन परेशान है इसका, तो इससे ना ज़्यादा काम नहीं करवाते हैं, तो उस हिसाब से वो करने लग जाते हैं कि
छोड़ो, इसका मन दुखी है, इसको खुश कर देते हैं किस तरह से करना है। और ये स्कीम सिर्फ 2-4 घंटे के लिए चलती है, जब तक मुझे लगता है कि ये नहीं लगता है कि मैं उदास हूँ। सब्जी वब्जी पलट गई थी, पूरी वूरी बनाकर मैं रखने लगी थी। बच्चे चाय नाश्ता कर कर स्कूल के लिए चल दिए। नमस्ते। पापा से तो कर लो। बाय बाय बेटा। बच्चे चले गए यहाँ पर स्कूल, और स्कूल के बाद ये देख लो काम करते करते भी मेरे घर की क्या हालत है। और मैं लग गई थी अपने घर के काम समेटने में। सबसे पहले मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि जो एक कपल मेरे कपड़े उतर कर आए थे, मैंने इनको तय बनाकर नहीं रखा था, तो मैं इनको तय बनाकर रखने लगी। जो प्रेस के थे उन पर प्रेस करूँगी। उससे पता है क्या होता है कि घर बिल्कुल एकदम सेट सा नज़र आता है, कि मतलब जो चीज़ें हैं जैसी हैं वैसी की वैसी सेट कर कर रख दो। ये मैं स्कूल में बच्चों के कपड़े पहन कर जाती हूँ, तो मैंने जो पहन कर जाती हूँ धुल कर आते हैं, फिर वो हाथों हाथ ही नीचे के यहीं रख देती हूँ। बाकी नहीं तो मेरे कपड़े सारे संदूक में हैं और मैं बेड में रखती हूँ इन कपड़ों को। जो सामान बच्चे और इसके पापा जल्दबाजी में इधर उधर कर देते हैं, सबसे पहले मैं इनको समेटती हूँ। क्योंकि घर समेट कर ना एक साइड को सामान रख दो तो चाहे घर कैसा भी हो, वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन लगता है, सुंदर लिखता है। देखिए, हम घर को तो नहीं बदल सकते, लेकिन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बदल सकते हैं। अभी मेरे पास एक कमेंट आया था कर्टन्स के लिए कि कर्टन्स ले लो। सच में मुझे नहीं पता यहाँ पे मार्केट कहाँ है, कहाँ पर नहीं है। और इसके पापा मुझे बोलते हैं कि संडे के दिन यहाँ पर मार्केट बंद रहती है और बाकी दिन इन्हें टाइम नहीं मिलता। 4 से 5 बजे के करीब ये स्कूल से आते हैं, तो उसके बाद ना फिर घर से जाने का मतलब मेरा भी मन नहीं करता और मुझे भी टाइम नहीं लग पाता। तो जिस वजह से मैं कोई सामान नहीं ले पा रही। अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं जैसे दिल्ली जाऊंगी, अपने घर जाऊंगी, तब वहाँ से कुछ सामान ख़रीद कर ले आऊँगी, अगर हम गाड़ी से गए तो। नहीं तो हम लोग यहाँ पर ना किसी से मार्केट पूछ रहे हैं कि कहाँ पर है, क्या चीज़ है, क्योंकि कई सारी चीज़ें ना मुझे भी लेकर आनी है अपने लिए भी। क्योंकि जिस दिन से आई हूँ घर के अंदर उसी तरह से मतलब एकदम बंद हूँ। एक दिन लेकर गए थे सिर्फ पंखे पकड़ने के लिए कि तुम ना पंखा पीछे पकड़ कर बैठ जाना, वो भी अपने मतलब स्वार्थ के लिए, वरना मैं टोटल प्रॉपरली इस घर में हूँ। बस बच्चों को स्कूल से लेकर आती हूँ और उन्हें स्कूल छोड़कर तो अब यही आने लगे, क्योंकि इनका स्कूल हो गया लेट का और बच्चों का स्कूल थोड़ा सा जल्दी का है। लेने जाती हूँ और उसमें भी सीधा स्कूल लेने गई और सीधा घर पर वापस आई, क्योंकि मुझे यहाँ के रास्ते नहीं पता। क्योंकि अगर मैं खो गई ना तो मुझे ये ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तो देखिए, अभी तो इन्होंने 2-3 साल तो खुद अकेले एडजस्ट कर लिया था यहाँ पर। उसके बाद हम रहने आए हैं, तो ये कपड़े मैं आज धो दूँगी। चादर धोने में ना मेरा खुद का अपना एक स्वार्थ है। स्वार्थ ये है कि बहुत ज़्यादा गंदी मैं होने पर चादर चेंज नहीं करती हूँ, उससे पहले ही चेंज कर देती हूँ, क्योंकि हाथ से कपड़े ना मुझसे नहीं धुलने वाले। बहुत ज़्यादा मेहनत मुझसे नहीं होगी, तो मैं इसीलिए बिना कम गंदे होने पर 2-3 दिन बिछने के बाद ही मैं इसको चेंज कर देती हूँ। हालांकि अंदर वाले बेड पर ना कोई बैठता है ना कोई सोता है। अब हम 2 दिन से सोने लगे हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा मच्छर काटते हैं, तो इसीलिए अंदर वाले की बेडशीट बिल्कुल भी गंदी नहीं होती और बाहर वाले पे तो पूरा मतलब खाना पीना सब उसी पे बैठे रहते हैं। पूरा दिन हमारा इस बाहर वाले बेड पर ही बैठकर निकल जाता है। और बच्चे के साथ ना चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं, तो मैं इसको भी अपना चेंज करने के लिए लग गई थी। और ये देखिए, हमने ना इस पर रजाई बिछाई हुई है। इसके बाद हमने गद्दे टाइप की एक रजाई भरवाई थी, तो हमने वो बिछा रखी है। जब हम मतलब हमारे लगेगा ना कि हम यहाँ परमानेंट रह सकते हैं और रहना है हमें, तो हम गद्दे वगैरह हर चीज़ मतलब लेंगे, धीरे धीरे लेंगे। क्योंकि सच बताऊँ तो मेरा मन यहाँ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मन क्या, बस एक घर में ना कैद सी होके रह गई हूँ। वैसे तो मन लग गया है, लेकिन चीज़ें हैं देखो, मैं कभी अपने मामा नाना के घर भी कभी नहीं गई। कभी मैं अपने घर के अलावा कहीं जाती नहीं थी, क्योंकि मेरा कहीं मन ही नहीं लगता था। और आज मैं घर से 450 से 500 किलोमीटर दूर हूँ। लखनऊ से आने लग जाओ तो 650-700 किलोमीटर बैठता है।
और बरेली बरेली वाले रास्ते से आओ तो पूरा 450 किलोमीटर बैठता है। तो मैं इतनी दूर घर से आई हूँ और मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है, पर इट्स ओके। कई बार हमें चीज़ें करने के लिए ना रहना पड़ता है। और मेरे आने की जो रीज़न था वो ये था कि इसके पापा को ना प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं मिल पा रहा था। वो सुबह के टाइम हल चाय पापे खा के चले जाते थे, चाय ब्रेड या पापे वगैरह कुछ खा लेते थे। उसके बाद ना स्कूल में से आने के बाद आलस में कुछ बनाते नहीं थे, थक जाते थे और शाम के टाइम एक टाइम बनाते थे, मतलब 3 टाइम का खाना वो एक टाइम खा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। फिर हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मुक्कू के पापा थोड़ी सी दिक्कत हमें होगी लेकिन हम लोग साथ में ही चलते हैं। और देखें यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह करने लग गई थी। और बर्तन तो मतलब ये लगा लो दिन में को 4-5 बार करके मुझे बर्तन मांजने पड़ते हैं, क्योंकि सिंक भी बहुत ज़्यादा छोटी है और साथ के साथ बर्तन भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। मैंने फटाफट से अपने बर्तनों को मांजा और इनको ख़त्म करके, बर्तन ख़त्म तो समझ लो किचन का काम ख़त्म, लेकिन मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी मैंने दोबारा से सब्ज़ी छोंकी क्योंकि इसमें जो रेसा था वो कम था। मैंने दोबारा से इसमें सब्ज़ी को दोबारा से छोंका और फिर दोबारा पलट कर फिर बर्तन को मांजने के लिए लग गई थी। तो अब के बाद मेरे जो बर्तन थे वो लास्ट थे और उसे मांजने के बाद मैं लग गई थी अपने गैस साफ़ करने के लिए। मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं डेली बर्तन जूने से साफ़ नहीं करती हूँ, मैं हफ्ते में 1 बार करती हूँ और बहुत ज़्यादा गंदी होने पर हफ्ते में 2 बार साफ़ कर लेती हूँ। बाकी टाइम में कपड़ा ही फेरती हूँ। देखो ज़्यादा जड़ लग जाएगा, चीज़ें ख़राब होती हैं, इतनी महंगी चीज़ें आती हैं और फिर उसके बाद हम उसे ख़राब कर दें अपनी किसी एक लापरवाही की वजह से, तो वो चीज़ सही नहीं लगती। और आज मैं जो काउंटर टॉप पर मैं रगड़ा लगा रही थी, क्योंकि ना पता हल्की चिकनाइयाँ खूब ज़्यादा महसूस होती है। अच्छा, आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि मेरी अब जो गैस है वो बिल्कुल खाली रखी हुई है। मैं गैस पर कभी भी कोई बर्तन से अलग से नहीं रख के छोड़ती हूँ। कटोरे वगैरह में सब्जी जैसे मैं पलट कर रखती हूँ तो मैं उसे साइड में रख देती हूँ, क्योंकि कहा जाता है गैस पर खाली बर्तन या फिर भरा हुआ बर्तन रखने से गैस हमारे ऊपर हमेशा बाहर यानी कि कर्जा चढ़ा रहता है। इस वजह से मैं इन कुछ छोटी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ। और ये भी कहा जाता है कि जैसे हम लोग काम कर लेते हैं उसके बाद ना सिंक को कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हमारा काम फिनिश हो जाता है उसके बाद हमें माँ लक्ष्मी देखने के लिए आती है कि मेरा जो भंडार है जो मैंने भरा हुआ है इनके घर में उसकी कैसी कदर हो रही है। तो इसीलिए मैं किचन को थोड़ा सा ज़्यादा साफ़ करती हूँ और बाकी जगह पे भी साफ़ करती हूँ, लेकिन देखो इतना ध्यान मैं नहीं देती। लेकिन जहाँ पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उसे मैं बहुत ही अच्छे से साफ़ करने की कोशिश करती हूँ, जितनी मुझसे हो सकती है उतना मैं करती हूँ। बाकी देखिए अलग से तो मैं पत्थर तो मैं फोड़ नहीं दूंगी कि मैं बहुत ही ज़्यादा पत्थरों की तरह चमकाती हूँ। और यहाँ पर लगा ली थी मैंने फटाफट से झाड़ू का मैंने कूड़ा, सबसे पहले मैंने कूड़ा फेंका और कूड़ा फेंकने के बाद मैं आ गई थी आज कूड़ेदान की बाल्टी धोने के लिए, क्योंकि ना कई बार ना चींटियाँ महसूस होने लग जाती हैं और बदबू सी स्मेल होने लग जाती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कूड़े की बाल्टी हफ्ते में 2 बार धोती हूँ या फिर मैं हफ्ते में 1 बार धोती हूँ। मैं जब धोती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ इसको ज़रूरत है अब धुलने की, इसमें मैंने गीला कूड़ा सूखा कूड़ा सब मिक्स कर दिया है और मतलब स्मेल आ रही है, उस स्मेल से बचाने के लिए मैं इसको साफ़ करती हूँ। और मैं कभी भी गेट पर कूड़ेदान की बाल्टी नहीं रखती हूँ। कहा जाता है कि गेट से माँ लक्ष्मी आती हैं और वो कूड़े की बाल्टी देकर वापस से भाग जाती हैं, इसीलिए मैं एक साइड कोने में अपनी जो कूड़े की बाल्टी है वो रखती हूँ। उसको रख दिया था मैंने ऊपर सूखने के लिए। जब मैंने हाथ मतलब कूड़े की बाल्टी में मेरे हाथ गंदे हो ही चुके हैं तो मैंने जितना भी अपना वैसा मैसी काम था वो करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने वॉश बेसिन साफ़, क्योंकि सबसे पहले जब हमारी आंखें खुलती हैं तो हमारी नज़र वॉश बेसिन पर ही जाती है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा साफ़ करती हूँ। और पानी के दाग इस पर ना हो तो इसलिए मैं इसको एकदम सूखा करके छोड़ देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम इस पर बहुत ज़्यादा काम होता है। बाकी दिन भर तो कोई एक आध बार चला गया तो चला गया हाथ पैर धोने के लिए, बाकी तो नहीं जाता। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना पूरी मेहनत से काम करने में लगी हुई हूँ। अभी मुझे नहाना भी है और कपड़े भी मुझे धोने हैं। मैं यहाँ पर ना डेली साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं जो है ना मेरे गंदे संदे पैर लेकर आते हैं और यहाँ पर बिल्कुल एकदम कीचड़ सी कर देंगे, तो मैं इसको अपना साफ़ करने में लग जाती हूँ। देखिए घर तो जितना भी ज़्यादा साफ़ सुथरा आप कर सकते हो उतना ही मतलब मैं करती हूँ।
और बहुत ज़्यादा धोआ धाई मैं नहीं मचाती कि मैं बहुत ही ज़्यादा डीप क्लीनिंग करती हूँ, मैं नॉर्मल क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि घर के चारों कोने कभी भी साफ़ नहीं करने चाहिए, उससे दरिद्रता घर में आती है। तो देखिए पूरा मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन साफ़ हो चुका है। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप कपड़े कहाँ धोते हो, तो देखिए मैं बाथरूम के अंदर ही कपड़े धोती हूँ। और आज मैंने पायदान वगैरह सब चीज़ें धोई थी। थोड़ी सी क्लिप शेयर कर रही हूँ बस कपड़े धोने की, क्योंकि सभी महिलाएं जानती हैं कि कोई भी काम 10 से 15 मिनट में नहीं होता, उसके लिए हमें पूरा का पूरा अपना एक दिन देना पड़ता है, तब जाके कहीं घर के काम होते हैं। 10-15 मिनट में आपको पूरा घर का काम नहीं दिखाया जा सकता। तो कौन कौन महिला मेरी इस बात से एग्री करती है कि पूरा काम नहीं दिखाया जा सकता। और देखिए मैंने फटाफट से 2-3 कपड़े धोकर दिखाए कि मैं अपने कपड़े यहाँ पर धोती हूँ। उसके बाद मैंने अपने कपड़े अपना जैसे कैमरा बंद करके कंटिन्यू धोने उसको स्टार्ट करे। तो ये धुल गए थे मेरे कपड़े, यहाँ पर मैंने डाल दिए थे पायदान और 12 बज चुके थे। कपड़े सुखाने का टाइम मेरे पास अब नहीं था, इसलिए मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को अपने बाल दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने बालों को स्ट्रेट करवाया था और स्ट्रेट करवाने के बाद मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे थे। और इसके बाद मैंने सूट पहना और मैं चली गई बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। और ये देखिए बच्चे के स्कूल के कपड़े अब इनको भी मुझे धोना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने कपड़े धो दिए थे, सुखा दिए थे। इसी के साथ बाय। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।